जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, चेक्यू द्वारा पेश किए गए भारत के पहले एआई संचालित क्रेडिट कार्ड विशेषज्ञ का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम है बिजोर। बिजोर इसका नाम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों, पीयूष गोयल हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने 10,000 जीआई टैग हासिल करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो दोस्तों, ये रखा है 2030 तक। 2030 तक रखा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य ने निजी रॉकेट विनिर्माण इकाई सहित ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, यह किए हैं तेलंगाना राज्य ने। यह तेलंगाना राज्य ने किए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों तेलंगाना का, तो दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बेंगलोर है। और दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और बेंगलोर को दोस्तों सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, यानी बेंगलोर का उपनाम है सिलिकॉन वैली। और दोस्तों, भारत का अंतरिक्ष शहर भी सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। और दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य का परिवहन निगम स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करने जा रहा है? तो दोस्तों, किस राज्य का परिवहन स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करने जा रहा है? तो दोस्तों, यह जा रहा है महाराष्ट्र राज्य में। यह महाराष्ट्र राज्य में करने जा रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों, जिक्र हुआ है महाराष्ट्र राज्य का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और दोस्तों, मुंबई के उपनाम बता देता हूँ, आपको नोट कर लेना। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और दोस्तों, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। और दोस्तों, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मुंबई के 3 उपनाम हैं, आप नोट कर लेना। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक का भी, तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। और कर्नाटक के आपको उपनाम बता देता हूँ। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों कर्नाटक की बेंगलोर है। और बेंगलोर के उपनाम बताता हूँ दोस्तों। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और दोस्तों, यह सिलिकॉन वैली काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। और दोस्तों, अंतरिक्ष का शहर भी बेंगलोर को कहा जाता है। और दोस्तों, बगीचों का शहर भी बेंगलोर को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये बेंगलोर के उपनाम हुए, नोट कर लेना। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर गुजरात का। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और दोस्तों, जिक्र हुआ है यहाँ पर राजस्थान का, तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और दोस्तों, जयपुर का उपनाम है पिंक सिटी, यानी गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। और दोस्तों, नीला शहर जोधपुर को कहा जाता है। तो दोस्तों, दोनों में डिफरेंट है। नीला शहर जोधपुर को कहा जाता है, यानी ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। और पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। तो दोस्तों, दोनों में डिफरेंट है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एनटीटी लॉकर का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा एनटीटी लॉकर का
लॉन्च किया गया है और इस लॉकर का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है व्यवसाय दस्तावेज प्रबंधन। व्यवसाय दस्तावेज प्रबंधन इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो दोस्तों बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों यह ली है न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने ली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं दोस्तों आलोक आराधे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने वाहन वित्तीय पोषण समाधान के लिए एसएफ लघु वित्तीय बैंक के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है अशोक लेलैंड ने। अशोक लेलैंड ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, स्टार्टअप को कुशल जनशक्ति प्रदान करने के लिए किस प्लेटफॉर्म ने DPIIT के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों DPIIT के साथ साझेदारी किसने की है? तो दोस्तों ये की है अपना कंपनी ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसमें कमी भी हो सकती है, आप इस क्वेश्चन को डीपली ना लें और यह गलत भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें ऑप्शन मुझे अपना और नौकरी गलत लग रहे हैं और मैंने शायद यह टाइपिस्ट से कमी हुई है, और बाकी मैं दोस्तों कल देखकर आपको बता दूंगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने निकसेय और टीबी नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा की है? तो दोस्तों किस राज्य के राज्यपाल ने की है? तो दोस्तों ये की है मणिपुर के राज्यपाल ने। मणिपुर के राज्यपाल ने निकसेय और टीबी नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जिक्र हुआ है मणिपुर का, तो दोस्तों मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मेघालय की शिलोंग है, मिजोरम की आइजोल है, नागालैंड की कोहिमा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने उन्नत आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवच लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस राज्य ने उन्नत आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम लॉन्च किया है? तो दोस्तों कवचम जो है किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है केरल राज्य ने। यह केरल राज्य ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है दोस्तों केरल का, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। और दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है तमिलनाडु का भी, तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। कर्नाटक का जिक्र हुआ है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। और दोस्तों बेंगलोर के उपनाम मैंने आपको पीछे भी बताए थे और अब भी बता रहा हूँ, नोट कर लेना। तो दोस्तों बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और दोस्तों यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिलिकॉन वैली, यह काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और दोस्तों भारत का आंतरिक शहर भी बेंगलोर को कहा जाता है। अब यहाँ पर जिक्र हुआ है आंध्र प्रदेश का, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की पहले हैदराबाद राजधानी हुआ करती थी, वर्तमान में अमरावती हो गई है। तो दोस्तों यह भी याद रखें। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और दोस्तों हमें सपोर्ट करें, ताकि आने वाले टाइम में हम आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड करवा सकें। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।